कैसे हैं सब बच्चे? आई होप सब लोग ठीक हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, मैं आप लोगों के साथ रेगुलरली 3-4 दिन से डिस्कशंस कर रहा हूँ। आज हम किस बात पे डिस्कशन करेंगे? आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा अश्योरेंस। अश्योरेंस का मतलब क्या होता है बेटा? हमें क्लाइंट को अश्योर करना होता है, श्योरिटी देनी होती है, तसल्ली देनी होती है कि क्लाइंट तेरे अकाउंट सही है या नहीं है। अब अश्योरेंस अलग अलग तरह की होती है। अगर वो कह रहे हैं सर मेरा ऑडिट कर दो, तो ऑडिट में हमने क्या सीखा? हम रीजनेबल अश्योरेंस देंगे, क्या उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही हैं या नहीं। अगर वो कहते हैं सर मुझे ना ज़्यादा अश्योरेंस नहीं चाहिए, थोड़ी कम अश्योरेंस दे दो, तो हम रिव्यू करते हैं। रिव्यू में भी हम उसको अश्योरेंस देंगे कि तेरे अकाउंट सही हैं या नहीं, बट यहाँ हम प्रोसीजर कम लगाएंगे, कम एविडेंस इकट्ठे करेंगे, तो अश्योरेंस भी कम देंगे। ऑडिट करेंगे, ज़्यादा अश्योरेंस लगाएंगे। ऑडिट करेंगे, ज़्यादा अश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे क्योंकि ज़्यादा प्रोसीजर लगाए होंगे। रिव्यू करेंगे, कम अश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हमने कम प्रोसीजर लगाए होंगे। अब ऑडिट कर तो ये हो गया ऑडिट एक अश्योरेंस का काम है, अश्योरेंस एंगेजमेंट बोल सकते हैं। रिव्यू भी एक अश्योरेंस का काम है, इसे भी अश्योरेंस एंगेजमेंट बोल सकते हैं। अब एक तीसरा है अदर अश्योरेंस, इसमें भी हम अश्योरेंस देते हैं। अदर अश्योरेंस एग्जांपल, कंपनी हमें कह रही है सर हमारा प्रोस्पेक्टिव अगले साल का पीएनएल जरा चेक करके बताना। अब अगले साल का पीएनएल चेक कैसे कर सकते हैं? हम अगले साल के पीएनएल में जो अजम्पशंस यूज हुई उन्हीं को तो चेक कर सकते हैं कि अगले साल का पीएनएल कैसे बना। वहाँ पे भी हम अश्योरेंस दे सकते हैं कि आपने जो अजम्पशंस लेके पीएनएल बनाया वो सही से बनाया या नहीं बनाया। तो अश्योरेंस कुल मिला के 3 प्रकार की होगी। अगर ऑडिट करवाओगे तो पूरी चीज़ पे अश्योरेंस, आपको रीजनेबल अश्योरेंस दे देंगे। अगर आप रिव्यू करवाना चाहते हो, थोड़ी कम अश्योरेंस चाहते हो, तो रिव्यू करवा लो। एक होती है अदर अश्योरेंस, इसमें तो हम और भी कम अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो 3 अश्योरेंस के नाम, ऑडिट के लिए रीजनेबल अश्योरेंस, रिव्यू के लिए जो किताब में वर्ड है वो है लिमिटेड अश्योरेंस, और एक अदर अश्योरेंस, फ्यूचर के डेटा के ऊपर अश्योरेंस चाहिए तो मॉड्यूल में वर्ड है मॉडरेट अश्योरेंस। तो 3 तरह की अश्योरेंस आपकी बुक में दे रखी है। अब आता है इससे अगला टॉपिक, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। अब हम जब बात करते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, तो 4 तरह के एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं। ऑडिटिंग करोगे तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, रिव्यू करोगे तो स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, अदर अश्योरेंस दोगे तो स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। ये 3 तो अश्योरेंस के हो गए, ठीक है। अब एक चौथा, सपोज हमें अश्योरेंस के लिए बुलाया ही नहीं गया, हमें बोला गया कि सर हमारे साथ सीए साहब आप हमारे अकाउंट्स बना दो, या सीए साहब हम आपको कुछ प्रोसीजर बता रहे हैं, बस वही प्रोसीजर लगाओ, अश्योरेंस नहीं चाहिए हमें, आपसे ओपिनियन नहीं चाहिए। अगर हमसे अश्योरेंस नहीं मांग रहे और कोई काम करवा रहे हैं, तो हम बोलते हैं हम लगाएंगे, इसे बोलते हैं रिलेटेड सर्विसेज। यहाँ हम लगाते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। तो कुल मिला के 4 तरह के स्टैंडर्ड्स हो गए। ऑडिटिंग के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, रिव्यू के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, अदर अश्योरेंस के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। और अगर अश्योरेंस नहीं देनी तो इन तीनों स्टैंडर्ड्स को हटा दो। अब हम देंगे चौथा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। और इन चारों के ऊपर एक 5वां बना स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, जो कहता है फर्म के पास एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, अच्छे स्टाफ को रखना है, अच्छे से काम करना स्टैंडर्ड्स लॉ के हिसाब से, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। अब ये 5 को अगर इकट्ठे बोलना हो तो बोलेंगे स्टैंडर्ड एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। अगर 4 बोलने हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन आ जाए एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, तो बोलो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन अदर अश्योरेंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। ये 4 हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड बताओ, तो 4 नहीं 5 बताने, 5वां कौन सा ऐड करना? स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। अब जैन 26 का पेपर देखो, उसके अंदर जो क्वेश्चन 1 का बी या सी पार्ट है, आप देखना एक बार, उसके अंदर देखना यही चीज़ें पूछी गई हैं। तो बेटा हम रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कशन करेंगे, आप लोग की हेल्प करूँगा। बाय बेटा।